तो मेरे प्यारे मसीह भाई-बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह में होंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई-बहनों, आज के वचनों से हम बात करने वाले और सीखने वाले हैं पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 11 से लेकर 8 से लेकर 12 पद तक मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कहना चाहता है या फिर मुझसे क्या कहना चाहता है, हमें कैसा बनना चाहिए एक मसीह होके। हालेलुया। तो मैं पहला पत्रस 3 के 8 में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, निदान सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारों की प्रतीत रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। आमीन। प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का वचन हमसे कहता है कि सब के सब जितने भी विश्वासी है, अनविश्वासी है, जितने भी हम प्रभु के जन है, प्रभु के दास है, प्रभु के बच्चे हैं, हमसे प्रभु का वचन कहता है कि सब के सब एक मन और कृपामय, भाईचारे की प्रतीत रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हम मसीह जीवन में हो के हमारे अंदर दया नहीं है, कृपा नहीं है ना? भाईचारों के प्रति हमारे लिए प्रेम नहीं है एक दूसरे के लिए। तो बहुत सी जगह पर हम मार खा जाते हैं प्यारे मसीह भाई-बहनों। तो आज का वचन हमसे कहता है कि हमें कृपामय बनना है, दयालु बनना है, नम्र बनना है। हालेलुया। जिस कारण 9 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्यों तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। देखिए मेरे प्यारे मसीह परमेश्वर का वचन कहता है, ना गाली के बदले गाली दो और ना बुराई के बदले बुराई करो। क्यों? इसके विपरीत आशीष ही दो। हमारी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है या फिर हम कभी किसी को गाली दे देते हैं या फिर किसी को बुरा भला कहते हैं या फिर अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम किसी के साथ बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर कोई जन या फिर मसीह हो, अनविश्वासी हो, हमारे साथ बुरा करता है, आपके साथ बुरा करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके साथ बुरा मत करो, बल्कि आशीष का शब्द उसके लिए बोलो। आमीन। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बुराई के बदले में बुराई बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी को गाली के बदले गाली बिल्कुल भी नहीं देना है। हमारे भाईचारे के प्रति जो एक मेल मिलाप, एक प्रेम है, वो ये है कि हम उसके लिए आशीष के शब्द बोले। हालेलुया। बहुत ही सुंदर परमेश्वर का वचन आज आपको सिखाने जा रहा है कि बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है, अरे मसीह भाई बहनों, हमें उसके लिए आशीष के शब्द बोलने हैं। हालेलुया। यही एक मसीह होने का चिन्ह है, ये एक मसीह होने का हमारा सबसे बड़ा चिन्ह है कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें, किसी को गाली के बदले गाली ना दें। अगर अगला इंसान हमसे बुरे तरीके से रहता है, तो हम उसके साथ भी बुराई ना करें, तब उसमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। परंतु हम मसीह के जन हैं, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। तो हमारा काम, अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, कोई गाली देता है, कोई भेदभाव करता है, तो हमें आशीष के शब्द उसके लिए बोलने हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 10 में पढ़ूँगा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, वो अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखे। हालेलुया। प्यारे मसीह भाई बहनों, लिखा है 10 आयत में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है ना? वो अपने जीभ को बुराई से और होठों को छल की बातों से रोके रखे। हमारे होठों से, हमारे जीभ से कभी ऐसी बातें हो जाती है जब हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी को बुरा बोल देते हैं, किसी को चोट पहुंचा देते हैं, है ना? अगर हम जीवन को देखना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं या फिर अच्छे दिन अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के शब्द, जो आशीष के शब्द प्रभु ने हमें दिए हैं, वो बोलना पड़ेगा। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई बिल्कुल भी नहीं करना है। परंतु अच्छा जीवन देखने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को फ़ॉलो करना होगा, जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए अपने होठों को, अपने ज़ुबान को बुरे शब्दों से बचा कर रखें। ये जीभ को जो है ना, जीभ के बारे में मैं पहले सिखा चुका हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियो आ चुका है, वो आप देख सकते हैं। हमारा जीभ जो है प्रियो, वो बहुत ही खतरनाक, हम किसी को हर्ट करते, किसी को बुरा बोलते, किसी को तकलीफ देते, तो वो क्या है, एक मसीह होने का चिन्ह नहीं है। हमारा क्या है, हमारा जीभ से आशीष के शब्द लोगों के लिए निकलने चाहिए। आमीन। है ना? तो परमेश्वर ये कहता है कि अगर आप जीवन देखना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर के आशीष के वचन, आशीष का शब्द बोलना आज से शुरू कर दीजिए और बुरी बातों को त्याग दीजिए। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, 12 में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मी पर लगी रहती है और उसके कान उनके विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है।
प्रभु के जो दृष्टि है, जो वो देखता है, उसकी आँखें धर्मियों पर लगी रहती है कि धर्मी जन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमारा परमेश्वर जो है, वो बुरे लोगों को देखता है, हालेलुया। धर्मी को तो वो देखता ही देखता है, जो प्रभु की आज्ञा मानता है, उसके आज्ञा अनुसार चलता है। पर हमारा परमेश्वर क्या देखता है कि कौन इंसान पाप में है, उसे वो वहाँ से छुड़ा कर लाता है। जब आप देखेंगे उत्पत्ति में जब जल प्रलय किया था परमेश्वर ने, जब जल प्रलय करके सारा तबाह कर दिया, तो उसमें से परमेश्वर की दृष्टि एक इंसान पर पड़ी जो था नूह, क्योंकि नूह उस समय का धर्मी व्यक्ति ठहरा था परमेश्वर की नज़रों में, तो परमेश्वर की दृष्टि हमेशा धर्मी लोगों पर रहती है। हालेलुया! जो पाप करता है, परमेश्वर के विरुद्ध जाता है, परमेश्वर के वचनों को सुनता है, नहीं मानता, तो परमेश्वर कहीं न कहीं उसे पसंद करता है, पर कहीं न कहीं प्रभु को दुःख लगता है। जैसे कि जब इंसान को प्रभु ने बनाया, तो इंसान अपनी इच्छानुसार चलने लगे, अपनी इच्छानुसार, अपने मन-मर्जी के, अपने विचारों का, सोच का, समझ का सहारा लेने लगे, तो प्रभु को पछतावा हुआ उत्पत्ति में कि मैंने जब इंसान को बनाया तो मैं बहुत पछता गया हूँ। तब उसने जल प्रलय करके सब कुछ खत्म कर दिया, परंतु उसकी आँखें नूह पर टिकी रही क्योंकि वो धर्मी था, प्रभु के वचनों को सुनता था, उसके आज्ञा अनुसार वो चलता था। आमीन। इसीलिए आज आपको और मुझे भी नम्र बनना ज़रूरी है, कृपामय बनना ज़रूरी है, धर्मी बनना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि नम्र बनो, गाली के बाली गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु परमेश्वर का आशीष का वचन जो तुम्हें मिला है, उसे इस्तेमाल करो, आशीष के शब्द बोलना शुरू करो। प्यारे मसीह-भाइयों, आज के वचनों से मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो हमें भी वही करना है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को इन वचनों द्वारा आशीष मिले। हम जल्दी मिलेंगे नए वचनों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स।